हेलो दोस्तों, मैं कल्पना। बहुत आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल कुशल मंगल। हाथरस में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है, या कोई और जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती है? हम खुद गलतियां करते हैं और दूसरों पर गलतियां थोपते हैं। आज हमें इस घटना का 1% भी अफसोस नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये अंधविश्वासी पाखंडवादी लोग हैं और इनके साथ ऐसा होना भी जरूरी था। इसलिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। जो इस तरीके की मानसिकता से ग्रस्त हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद में जो महिलाएं लिप्त हैं वो, और मंदिर में पुजारियों को जाकर के ऐसे पाखंडियों के बाबाओं के पास जाकर के अपनी इज्जत भी बेच आएंगी, नाक भी रगड़ेंगी, उनके तलवे भी चाटेंगे, पाखंडियों के पास जाकर के अपनी ऐसी तैसी करवाती रहेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा हाथ हमारे पुरुषों का है, क्योंकि ये पढ़ लिख करके भी पाखंडवाद अंधविश्वास में लिप्त है। ये विज्ञानवाद से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि बाहर से आए आर्यों ने हमारे देश के लाखों करोड़ों जो बहुजन है ना, उनके दिमाग में ऐसा उन्होंने पाखंडवाद अंधविश्वास से भर दिया है कि उस व्यवस्था से ये निकलना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ लिख तो गए हैं, डिग्रियां तो ले ली हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं और ऐसे पाखंडियों, ऐसे अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलना चाहते। इनको यदि समझाने की बात करो तो लगता है इनको जैसे कि इनका कोई लालच है, और ऐसे पाखंडियों के चक्कर में जाकर के पैसा भी खर्चा करेंगे, समय भी देंगे और अपनी जिंदगियां भी तबाह कर लेते हैं। और अगर इनके भले के लिए, इनके अच्छे के लिए अगर इनसे बात करो तो उल्टा ये समझाने वाले पर हावी हो जाते हैं, जिसका परिणाम आज ये है। हर बार कहीं ना कहीं कोई भी घटनाएं होती रहती हैं, कभी किसी मंदिर में, कभी केदारनाथ में, कभी वैष्णव में, आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं। ये जो चमत्कारी बाबा होते हैं, जिनके चक्कर में अपनी ऐसी तैसी करवाती हैं, अपनी जिंदगियां तक भी गंवा देती हैं हमारी महिलाएं और बेटियां, हमारे पुरुष लोग, उस वक्त बाबाओं से सवाल नहीं कर पाते हैं। जब अपनी बहनें खो देते, माँ खो देते हो अपनी, तब इन बाबाओं से आप सवाल नहीं पूछ पाते हो कि आप तो बहुत चमत्कारी हो। तो फिर हमारी बहन और बेटी ऐसे कैसे मर गई? कब निकलोगे इस अंधविश्वास से? देखने के बाद भी कि कहीं कोई भगवान नहीं है, ये सब पाखंडवाद है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, एक सिर्फ को आपको गुलाम बनाने की एक साजिश है। जो ऐसे बाबा, जैसे एक बागेश्वर बाबा है, एक ठाकुरदास महाराज है, एक ये तीसरा चौथा बाबा, एक है एक राम गोपाल है, एक वो क्या नाम है आसाराम बाबा, वो जो वो हमें जेल में पड़ा हुआ है। ऐसे बाबाओं के चक्कर में हमारा पूरा देश बर्बाद, और वो इस अंधविश्वास की व्यवस्था से निकलने नहीं देना चाहते हैं तुम लोगों को, और तुम उनके अंधविश्वास में पड़े हुए हो, उनके षड्यंत्र में आप फंसे हुए हो। तुम पढ़ लिख करके भी अनपढ़ और मूर्ख लोग हो। तो इसमें ना हम प्रशासन को गलती देते हैं, न शासन की गलती है इसमें। ये लोग जो मरे हैं ये स्वयं जिम्मेदार हैं, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो इस अंधविश्वास से बच जाएगी। क्योंकि ये जिस तरीके से ये अंधविश्वासी हैं, और ऐसे ही ये आने वाली पीढ़ी में बच्चों में संस्कार पैदा करेंगे, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से गुलाम बनती चली जाएगी और इन पाखंडियों के चक्कर में फंसती रहेगी। इतने हादसे होने के बाद भी सबक नहीं सीखते हमारे लोग।
आखिर में वो पंडाल में कौन लोग थे? 90% लोग SC ST OBC के महिलाएं और बेटियां और पुरुष थे।